नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पर त्योहार टोटके। मीन राशिफल नवंबर दिसंबर 2023। क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा आपकी लाइफ में? चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मीन राशि वालों, नवंबर के महीने में, चूँकि अक्टूबर में ही राहु केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और राहु आपके लग्न में आएंगे और केतु आपके विवाह स्थान पे यानी कन्या राशि में। शनिदेव कुंभ में है, स्वराशि में आपके ऊपर 7.5 चल रही है, पहला चरण। तो इस समय अगर हम आपके करियर से शुरुआत करें तो लग्न में राहु बैठा है और विवाह स्थान पर केतु। तो थोड़ी सी समस्या है, खासकर करियर में। शनिदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे कुंभ राशि में। तो आपके साथ जो लोग काम करते हैं, खासकर जब आप जॉब करते हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, आपके जो वरिष्ठ हैं, उनसे हल्की फुल्की बाधाएं हो सकती है। और विदेश भाव में शनिदेव बैठे हैं तो काम का दबाव तो होगा, लेकिन विदेश से लाभ भी होगा। अगर विदेश से कोई कारोबार है तो उसमें लाभ जरूर होगा। और दूसरा, नौकरी बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं, पर ऐसा ना करें। कार्य क्षेत्र में अगर योजना बनाकर चलते हैं तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो हल्की फुल्की गलती हो सकती है, इसका खास ख्याल रखिएगा। नौकरी करते हैं, प्रमोशन मिलने की संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। हालांकि खुद का व्यवसाय है तो थोड़ी चुनौतियां हैं, पर अपने प्रतिद्वंदियों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी। पर यहाँ धीरे धीरे ही सही, पर आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो लाभ तो होगा, पर बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत भी करना होगा। सावधानी से कार्य करें तो हर जगह लाभ है। धन की बात करें तो चुनौतियां हैं और ग्रहों की चाल ये कहती है कि खर्चे बढ़े हुए हैं, घरेलू खर्च बढ़े हुए हैं, जिसको टालना नामुमकिन है या फिर मुश्किल है। और थोड़ा सा बेवजह खर्चा बढ़ा हुआ है। हालांकि विदेश से धन आएगा। किसी की बातों में आकर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो तनाव में फंसेंगे। बेहतर होगा योजना बनाकर आगे बढ़ें। और इस समय अगर आपने कहीं पैसा निवेश करके रखा है तो बेहतर रिटर्न जरूर मिलेगा। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो मेष राशि यानी आपके धन भाव में बैठे हैं, तो पैसे के बचत हालांकि आपके लिए कर पाना मुश्किल होगा, पर पैसा आ ही जाएगा। कोई बड़ा फैसला धन को लेकर, जैसे कहीं निवेश करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो अभी मत कीजिएगा, अभी बचिए। अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो कंपटीशन तो है मार्केट में, तो ना लॉस ना प्रॉफिट में चलेगा, इसलिए आपको लॉस नहीं होगा, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा जैसे अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि शनि राहु केतु तीनों ही थोड़ी प्रतिकूल चलेंगे। तो अपने पैरों का ध्यान रखें, खासकर ज्वाइंट पेन की समस्या से बचना है। खांसी हो सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती है, इनसे बचिए। थोड़े जागरूक रहें स्वास्थ्य के प्रति, संतुलित आहार लें, समय पर भोजन लें और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद भी इसमें उठा पाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपको कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामलों में अच्छा फल देंगे। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ी चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि इस समय अगर आप प्रेम से विवाह करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, औसत परिणाम मिलेंगे। पर वैवाहिक जीवन ठीक है, रिश्तों में सामंजस्य की थोड़ी कमी है, इसको बनाए रखें, नोक झोंक ना हो, खास ख्याल रखें। पारिवारिक जीवन आपका वैसे तो समस्याएं बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार का माहौल ख़राब ना हो, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद तो बिल्कुल भी ना करें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। और दूसरा, हल्की फुल्की जो भी समस्याएं थी उसमें कमी आएगी। तो बी पॉजिटिव हो, सबसे तालमेल बनाए रखें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, बातचीत के बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अक्टूबर 30 को राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं पूरे 18 महीने के लिए। और 30 अक्टूबर से ही यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में जो राहु केतु हैं उनका बहुत खास प्रभाव रहेगा। तो 30 अक्टूबर से लेकर 18 मई 2025 तक हालांकि राहु केतु का प्रभाव है। 18 मई 2025 को वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे राहु। लेकिन इसके पहले राहु का गोचर आपके ऊपर कुछ खास प्रभाव डालने वाला है या डाल रहा है। क्योंकि आपके लग्न में राशि में ही आ रहे हैं राहु, तो एक तरह से मंगलकारी है, क्योंकि कुछ मामलों में बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास से खासकर जो व्यापारी भाई हैं अच्छी डील कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के लाभ के बेहतरीन मौके मिलेंगे। और दूसरा, अगर आप जॉब भी करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहने के कारण हर कार्य में सफलता आपको सरलता से प्राप्त भी होगी।
केतु बैठे हैं विवाह स्थान पर, थोड़ा सा रिश्तों का ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि आपके ऊपर 7.5 भी चल रहा है। 4 नवंबर को शनिदेव भी मार्गी होंगे और शनिदेव का प्रभाव भी आपके लिए देखिए बहुत नुकसानदेह तो नहीं होते। 7.5 ही चल रहा है, जल तत्व की राशि है मीन राशि, तो शनि की दृष्टि भले ही नुकसान करता है। अब देखिए अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है तो फिर यहाँ पर थोड़ी परेशानी है, लेकिन जब शनि 12वें भाव में बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखते हैं। दूसरा भाव धन भाव का है, लेकिन यहाँ पर बैठे हैं आपके गुरुदेव, इसलिए बहुत हद तक रक्षा होगी। धन की मुश्किलें उतनी परेशान नहीं करेगी, लेकिन अपनी आँखों का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि जब शनिदेव 12वें भाव में बैठते हैं तो छठे भाव को देखते हैं। मतलब आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या अगर हो तो हल्के में ना लें, बल्कि अपना ध्यान बनाए रखें। इस समय किसी का भी गारंटर मत बनिएगा, नहीं तो परेशानी में फंस जाइएगा और बेवजह लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी ना पड़े। वैसे एक दृष्टि शनिदेव के 9वें स्थान पर है, जिसके कारण भाग्य के फलों में थोड़ी कमी लाएगा। खासकर जब आप ड्राइविंग करते हैं, खुद से वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाइएगा। ओम संग शनिचराय नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा जप कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये 2 महीने होने वाले हैं। तो अब जानते हैं दिसंबर 2023 को क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उसके पहले नवंबर के महीने में जो विद्यार्थी उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पे तो फोकस रहेगा ही। कोई एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो आप पढ़ाई पर बेहतर कर पाएंगे और एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। अगर कोई रिजल्ट आने हैं तो आपको हालांकि जम के मेहनत करना होगा, फिर जाकर आपके पक्ष में आएंगे, याद रखिएगा। तो चलिए जानते हैं हम दिसंबर के महीने के बारे में। पारिवारिक जीवन आपका बढ़िया होगा, आपका मन थोड़ा भावुक रहेगा अपनों के लिए। हालांकि घर परिवार में किसी का विवाह तय होने के योग हैं और घर में खुशी का माहौल रहेगा। हालांकि परिवार में रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है और घर में कोई धार्मिक आयोजन भी होने के योग हैं, लेकिन भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। हो सकता है घर में किसी की नौकरी लगे, इस कारण भी प्रसन्नता है। यानी कुछ ऐसे समाचार मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता को बढ़ा देंगे। जो व्यापारी भाई हैं आर्थिक रूप से बढ़िया है, लेकिन आपको सजग भी रहना है। धन के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें, हर जगह नज़रें बनाए रखें। खासकर जो व्यापारी भाई हैं हर चीज़ों को खुद से मैनेज करें, चारों तरफ ध्यान बनाए रखें। और पैसों का लेन देन किसी के द्वारा आपको चूना लगाया जा सकता है या प्रयास किया जा सकता है, इसलिए पैसों का लेन देन में बहुत सावधानी रखिएगा। किसी से भी पैसे लेते समय गिनकर ही लें तो उत्तम रहेगा, किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें। अगर आप निजी नौकरी कर रहे हैं तो नई चुनौतियाँ हैं, थोड़े तनाव हैं। और दूसरा जो विद्यार्थी है खेल कूद में ध्यान न देकर पढ़ाई पर ध्यान दें। हालांकि रचनात्मक क्षमता आपकी उभरेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो नया अवसर मिलेगा, आपको अच्छा फील होगा, आप प्रयास भी करेंगे। पैसों की कमी हल्की फुल्की है, लेकिन करियर को लेकर अगर आप आशंकित है तो शंका दूर हो जाएगी। और सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रबल सफलता के भी योग है। किसी क्षेत्र से काम करने का अवसर भी इस पीरियड में मिलेगा। प्रेम जीवन उत्तम रहेगा क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता हुआ दिखेगा। पार्टनर हर क्षेत्र में आपका सपोर्ट करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो निराशा लग सकती है, हाथ हो सकता है किसी दोस्त पर ही दिल आ जाए, लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन रिश्तों में हैं तो हल्की फुल्की मतभेद हैं, लेकिन समय रहते सुलझ जाएंगे। स्वास्थ्य के मामलों में ज़्यादा ऑयली खाना मत खाइए, नहीं तो बाद में परेशानी होगी, इसका खास ख्याल रखें। और दिसंबर के अंत में थोड़ा सा सर दर्द की शिकायत हो सकती है, हालांकि आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट